20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे हुआ उसने सभी को हिला कर रख दिया। और इस दिन इस मोदी मंडली ने दिखा दिया कि ये कितने बड़े तानाशाह हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे औरत, बड़े, बूढ़े, बच्चे, किसी को भी बख्शा नहीं गया और सभी पर पुलिस की तरफ से अंधाधुंध लाठीचार्ज और स्मोक ग्रेनेड किए गए, जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहां पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए और एक दो की तो मरने तक की भी न्यूज आ रही है। ये डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं है, ये तानाशाह की पुलिस है। एक बंदे को आप बताइए, ये आप क्या करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, ओपन फायर है। एक लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी, योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। और उस दिन दिल्ली पुलिस ने ये दिखा दिया कि आखिर दिल्ली लेडीज के लिए इतनी अनसेफ क्यों है। आखिर गलती क्या थी उन प्रोटेस्टर्स की, जिस बंदे की वजह से ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिस बंदे की वजह से हजारों लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हुई, उस इंसान का रेजिग्नेशन तो मांग रहे थे ये लोग। और कितने टाइम से पीसफुली प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे ये लोग, लेकिन इनसे ये भी झेला नहीं गया। इंडिया में एक कहावत है ना कि उड़ता तीर लेना, ये कहावत इस मोदी मंडली पर एकदम फिट बैठती है। क्योंकि आखिर कितना ही मुश्किल था कि वो खुद इस प्रोटेस्ट में आते, अपने हाथों से सोनम जी को खाना खिलवाते और उनका अनशन तुड़वा देते, जिसके बाद वो बच्चों से बात करके धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवा देते, जिसकी वजह से वो उन प्रोटेस्टर्स के हमदर्द बन जाते और वो प्रोटेस्टर्स ही क्या, उनकी आने वाली नस्लें तक उनको वोट डालती। लेकिन उनको एक अलग ही चोल थी उड़ता तीर लेने की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाड़े के गुंडे बेचकर सोनम जी को ही वहां से उठवा लिया। लेकिन अब इस मोदी मंडली को पता चलेगा कि जब तुम जो लोग काबिल हैं उनको सुसाइड करने पर मजबूर करते हो और अपने चाचा ताऊ के अनपढ़ों को नौकरियां देते हो तो क्या बीतती है। क्योंकि इस मोदी मंडली की अनपढ़ टीम ने ही इनको सलाह दी होगी कि आप सोनम जी को हॉस्पिटल लेकर जाने के बहाने से वहां से उठवा लो, और उन्होंने अपने भाड़े के गुंडे बेचकर उनको उठवा लिए। 20 जुलाई को उस प्रोटेस्ट और उन प्रोटेस्टर्स को कमजोर करने के लिए उन्होंने वहां पर बैरिकेड्स लगाए और उन बैरिकेड्स को बैंड कर दिया, और इससे भी घटिया हरकत उन्होंने उन बैरिकेड्स में करंट तक छोड़ा ताकि कोई भी उसके नजदीक ना जा सके। भाई दूर रहो, इनसे जिनको करंट लग रहा है यहाँ पे बैरियर को लगा के इसमें करंट लगाया था इन लोगों ने। असल में 20 जुलाई को सभी प्रोटेस्टर्स ने जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जाना था ताकि इस अंधी और बहरी सरकार को वो लोग सुनाई और दिखाई दे सके। लेकिन इससे पहले ही इस घटिया सिस्टम ने वहां पर अपने आरएसएस के गुंडे भेजकर उन प्रोटेस्टर्स को कमजोर करने की कोशिश की और उन पर अंधाधुंध लाठीचार्ज, स्मोक ग्रेनेड और जो भी हो सकता था वो सारी चीजें आजमा ली। फिर इन आरएसएस के गुंडों ने अपनी वहां पर इतनी दरिंदगी दिखाई जिससे साफ पता चल रहा था कि ये मोदी मंडली किस तरह की डिक्टेटरशिप निभा रही है। और यहाँ पर जो लोग उस दिन बच्चों पर लाठियां बरसा रहे थे, मैं उनको पुलिस वाले नहीं मान सकता, क्योंकि जो असली पुलिस वाले होते हैं उनके भी तो बच्चे इसी सिस्टम में पिस रहे होंगे, उनके भी तो बच्चे किसी न किसी तरह के एग्जाम दे रहे होंगे और उनको भी तो ये पेपर लीक से झेलने पड़ रहे होंगे। लेकिन उस दिन जो लोग इन प्रोटेस्टर्स पर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर रहे थे वो पुलिस वाले थे ही नहीं। और इस बात का साफ सबूत यहाँ से मिलता है कि ना तो उनकी वर्दी पर नेम थे और ना ही किसी की कंप्लीट यूनिफॉर्म थी। उस दिन तो इस मोदी मंडली ने सिर्फ अपने आरएसएस के गुंडे ही भेजे हुए थे जो कि वहां पर अपनी हवानियत दिखा रहे थे। इस 20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में जो हुआ, इससे साफ पता चलता है कि सतलुज जैसी मूवीज को बैन क्यों कर दिया जाता है। मैंने सतलुज पूरी देखी है और उस पर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हैं। और अगर बात करें अपने इस मुद्दे की तो उस मूवी में ये दिखाया गया था कि किस तरह कुछ पुलिस वाले अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बेकसूर लोगों को पकड़कर उनको आतंकवादी घोषित करके उनको मार देते थे। और 20 जुलाई को जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे हुआ वो यही सेम चीज हुई थी। क्योंकि मान लो अगर सच में उस वक्त वहां पर कोई असली पुलिस वाले थे तो वो सिर्फ अपनी रैंक बढ़ाने के लिए उन मासूम बच्चों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर रहे थे। और 20 जुलाई को इन पुलिस वालों ने अपनी गुंडागर्दी इस कदर दिखाई कि साफ साफ कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है कि किस तरह पुलिस जंतर मंतर के स्टेज को तोड़ रही है और किस तरह उन्होंने खुद गाड़ियां तोड़ी और जिसका सारा इल्जाम उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर लगा दिया। और इस बात का सबूत हमारे वहां पर कुछ और भाई गए हुए थे जिन्होंने कि अपने कैमरों में साफ रिकॉर्ड किया हुआ है, जैसे कि हमारे सार्थक भाई, वो भी उस समय उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे और उन्होंने साफ दिखाया कि वहां पर पुलिस वाले किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। चलो आजा, ये कह रहा हूँ देर से चल चले चलो चलो आंडू होए। बात क्या पता क्या है,
साले ये लोग दिल्ली पुलिस के भी नहीं आते। वो जो है था ना गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। और मैं तो आखिर में इस मोदी मंडली से यही कहना चाहूंगा कि वक्त रहते सुधर जाएं, यूथ का पेशेंस ना परखा जाए और जो चीजें हो चुकी हैं उसकी आगे आकर ये लोग जिम्मेदारी ले लें, वरना वैसे ये 20 जुलाई को संसद से भागे थे वैसे अभी और भागने नहीं दिया जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जो हालात कुछ समय पहले नेपाल में बने थे वही हालात अब इंडिया में भी बने, और कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग अभी लाठियां खाकर और भूखे रहकर अपना हक मांग रहे हैं कल को वही लोग इनको घर से घसीट कर लाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये मोदी मंडली नहीं सुधरी तो ये हालात भी बहुत जल्द बन सकते हैं।